हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आज हम बात करेंगे फ़िटनेस के बारे में। एक्चुअली में फ़िटनेस है क्या, इसको समझेंगे हम बिल्कुल ही आसान वे में। हम टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं जाएंगे क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो मैं बातें बताऊं वो हर किसी को समझ में आए, चाहे आप इस लाइन से जुड़े हों या ना जुड़े हों। और इसको समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, वो इसलिए क्योंकि जब आपको किसी चीज़ की प्रॉपर जानकारी नहीं होती तो फिर आप गलत डायरेक्शन में जाते हो, गलत वे में जाते हो। उससे होगा क्या कि आपके कुछ साल बर्बाद हो जाएंगे। और तब फिटनेस के मामले में तो बहुत ये अहमियत रखता है टाइम, क्योंकि एक यंग एज में आपको बात पता होती है, एक टाइम पे आपको बात पता होती है, तभी आप वहाँ पे परफॉर्म कर पाते हो। क्योंकि मैं इस चीज़ से निकला हूँ, मैंने भी काफ़ी साल बर्बाद किए और जब बाद में पता चला तो मुझे लगा कि ये बातें मुझे पहले पता होती तब शायद मैं अच्छे से और आज कुछ अलग लेवल होता। तो इसको इसलिए जानना ज़रूरी है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, फिटनेस क्या है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो गलतफहमियाँ हमारे यहाँ आसपास फैली हैं कि हम अक्सर क्या समझते हैं, हम समझते हैं कि किसी की बहुत अच्छी बॉडी है तो वो काफ़ी फिट है, या फिर किसी के एब्स हैं तो वो काफ़ी फिट होगा, या किसी ने वेट ज़्यादा उठा लिया है तो वो काफ़ी फिट है, तो किसी में ज़्यादा फुर्ती है तो वो काफ़ी फिट है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले बात आपको ये समझनी होगी कि किसी की भी बॉडी देखकर आप उसको फिटनेस कैसी है उसकी कभी नहीं बता सकते। फिटनेस उसकी परफॉर्मेंस से पता चलेगी कि परफॉर्मेंस कहाँ पे कितनी है, कैसी है, तो उसके अकॉर्डिंग फिटनेस है। और फिटनेस एक और बात है, फिटनेस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग होती है। एनवायरनमेंट का मतलब यहाँ पे ये है, जैसे कोई एक रनर है जो लंबा दौड़ता है, हाफ मैराथन 21 किलोमीटर की होती है, फुल मैराथन 42 किलोमीटर की होती है, तो हाफ मैराथन फुल मैराथन दौड़ सकता है। वहीं एक दूसरी साइड एक बंदा है जो बहुत ज़्यादा हैवी लिफ्ट कर सकता है, 120 केजी की बेंच प्रेस लगा सकता है, 150 केजी की स्क्वाट्स लगा सकता है, ये इससे ज़्यादा। तो एनवायरनमेंट क्या है, अब मैं उस रनर को बोलूं कि वहाँ पे आप 150 केजी की स्क्वाट्स लगाएं, वो वहाँ पे ये लगाएं, तो वो नहीं कर पाएगा बिल्कुल भी, क्योंकि वो एनवायरनमेंट उसके लिए अलग है। रनर वहाँ पे परफॉर्म कर सकता है, उसके लिए एनवायरनमेंट वो है। वहीं एक लिफ्टर है जो हैवी वेट उठाता है, मैं उसको बोलूँ कि फुल मैराथन या हाफ मैराथन दौड़ें तो वो नहीं दौड़ पाएगा, शायद 5 किलोमीटर भी ना दौड़ पाए, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग वो एनवायरनमेंट नहीं है। वो उसके अकॉर्डिंग वो एनवायरनमेंट है, वो हैवी लिफ्ट कर सकता है, तो फिटनेस उसके हिसाब से चेंज हो जाती है। तो वहाँ पे एनवायरनमेंट अलग है, वो हैवी लिफ्ट में परफॉर्म कर सकता है तो उसके अकॉर्डिंग फिटनेस है। ये यहाँ पे रनिंग में परफॉर्म कर सकता है तो रनिंग के हिसाब से यहाँ पे फिटनेस अलग है। तो आगे ये बात समझ में आपको। अब हम बात करते हैं बॉडी के अंदर कौन सी मूवमेंट पार्ट्स और चीज़ें हैं जिससे हम किसी को देख सकते हैं कि उसमें कितनी फिटनेस है, किस जगह वो कैसी परफॉर्म कर रहा है। सबसे पहले बात करते हैं हार्ट की। आपका दिल कैसे परफॉर्म कर रहा है, कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना अच्छा है, ये बहुत अच्छा। जैसे रनर एक लॉन्ग रनर होता है, ध्यान रखिए मैं एक शॉर्ट रनर की बात नहीं कर रहा हूँ, एक लॉन्ग रनर की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो जो एक लॉन्ग रनर है उसका आपको हार्ट जो दिल है वो स्ट्रॉन्ग मिलेगा, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा उसका दिल, क्योंकि रनिंग करते वक्त लॉन्ग टाइम में आपका हार्ट बीट होती है जो बड़े प्लस में चली जाती है, तो वो स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। तो एक रनर का हार्ट आपको मजबूत मिलेगा। फिर दूसरी साइड होता है कि आप एक बंदा है वो वेट्स ज़्यादा उठा सकता है, जैसे कि मैंने अभी बताया था, वो हैवी लिफ्ट करता है एक टाइम पे, लेकिन 1-2 रैप 3 रैप ऐसे परफॉर्म करता है, तो उसमें उसकी मसल में स्ट्रेंथ ज़्यादा है, यानी मसल में जान ज़्यादा है, ताकत ज़्यादा है, तो उसकी वो लंबा परफॉर्म नहीं कर सकता लेकिन एक टाइम पे वो हैवी वेट उठा सकता है। फिर अब बात आ जाती है एक काम की, जो एक कोई काम है वो कंटिन्यू आप कितनी देर तक बिना थके कर सकते हो, आपकी मसल्स की बिना थके वो काम कैसे कर सकती हैं। जैसे खेतों में हम काम करते हैं कसी से लिया, और कुछ हैवी जब बहुत ज़्यादा हैवी सामान नहीं होता, मतलब कि एक कंटिन्यू काम होता है लगातार करने का,
तो कब तक आप थकते नहीं हो। सबसे अच्छा उदाहरण, जैसे आप एक कोई डंबल्स ले लो और आप उसको होल्ड करो, तो आप कितनी देर तक होल्ड रख सकते हो। तो ये एक अलग चीज़ हो गई, इसको हम बोल देते हैं मसल एंड्योरेंस। ठीक है, जैसे आपने कुछ पहलवानों को कुछ वीडियो आपने देखी भी होंगी जो कंटिन्यू पुशअप्स, जो डंड है पुशअप लगाई जा रहे हैं, हज़ार पुशअप्स लगा देते हैं, तो वो एंड्योरेंस ही है मसल में एक तरह से। अब बात आ जाती है बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी की, तो एक ये भी एक पार्ट है। बहुत सारे आपने लोग देखा होगा कि वो अपने, उनको बोला जाए कि सीधे पैर करके अपने पैर, आप हाथ अपने पैरों को लगाएं, तो वो नहीं लगा पाते। आप बच्चों को बोले, बच्चे बड़े आराम से लगा देते हैं, कुछ लोग भी बड़े आराम से लगा देते हैं, तो वो भी एक फिटनेस का पार्ट है। तो आपकी बॉडी के अंदर लचीलापन कैसा है, कितना लचीलापन है। फिर अब बात आ जाती है एक आइडियल वेट की बॉडी के अंदर। तो अभी बोलते हैं, वैसे देखा जाए तो आपने बहुत सारी, कुछ लोगों ने वीडियो देखी होंगी, तो उसमें बोला जाता है कि आपका वेट इस हाइट के अकॉर्डिंग इतना होना चाहिए, आपका इतना होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, फिटनेस के अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाता है, जैसे कि एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। सपोज कीजिए एक रनर है, उस रनर के अंदर हमेशा लाइट वेट ही मिलेगा, कम वेट ही मिलेगा आपको एक लॉन्ग रनर के अंदर, क्योंकि उसको लंबा दौड़ना होता है, हैवी शरीर, फिर बॉडी उठा नहीं पाएगी। एक जो बहुत ज़्यादा हैवी वेट उठा लेता है, उसकी मसल्स आपको बहुत हैवी बिल्ड स्ट्रॉन्ग मिलेंगे आपको, उसको जो भी वो काम कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे जानदार काम है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका वेट हाइट के अकॉर्डिंग अलग हो जाता है। इस पे हम एक अलग से वीडियो बना लेंगे बाद में। तो अभी आप बेसिक ही समझे कि फिटनेस के अकॉर्डिंग वेट अलग अलग हो जाता है, लेकिन एक आइडियल वेट होता है। अब बात आ जाती है हेल्थ इश्यूज़ की। आपकी हेल्थ इश्यूज़ हैं कैसे, कितने हेल्थ इश्यूज़ हैं या नहीं हैं, आपको कोई इंजरी है या बॉडी के अंदर आप किसी चीज़ की टैबलेट बीमारी है, आप टैबलेट खा रहे हैं, गोलियां खा रहे हैं, तो वो भी एक फिटनेस के अंदर आ जाता है। और कमाल इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये सब चीज़ें एक साथ मिलके काम करती है, कोई भी सिंगल चीज़ काम नहीं करती। अब कोई बहुत ज़्यादा हैवी लिफ्ट उठा रहा है कोई, और दूसरा एक रनर कर रहा है, एक लॉन्ग रन कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हैवी लिफ्ट उठाने वाला थोड़ा सा भी नहीं दौड़ सकता, मतलब उसके पास हार्ट ही नहीं है, थोड़ा सा दौड़ सकता है वो जितना अपनी एफर्ट के अकॉर्डिंग। वैसे ही एक रनर है, वो भी थोड़ा सा वेट उठा सकता है, उतना नहीं लेकिन वो थोड़ा सा उठा सकता है। तो ये सब चीज़ें एक साथ मिल के काम करती हैं। अगर थोड़ी थोड़ी चीज़ें ये सबके अंदर, मतलब किसी एक पर्सन के अंदर ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें हर जगह परफॉर्म कर रहा है, वो 5-10 किलोमीटर रनिंग भी कर लेता है, वो थोड़ा ठीक ठाक वेट भी उठा लेता है, उसके अंदर बॉडी के अंदर लचीलापन भी है, तो उसको हम बोल देते हैं ओवरऑल फिटनेस, जो सभी को पसंद आती है। जिसका कोई गेम नहीं है, कोई गेम, पर्टिकुलर गेम का कोई टारगेट नहीं है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट ये रहता है कि वो हर जगह थोड़ा थोड़ा परफॉर्म करे। तो ये इसको बोलते हैं ओवरऑल फिटनेस। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज आपको वीडियो में फिटनेस से रिलेटेड जो भी डाउट हैं आपको क्लियर हो गए होंगे। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। आप फिटनेस से रिलेटेड मुझे क्वेश्चन भी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या फिर आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, तो आप वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपकी उन टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं। और आपको अगर अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। इस चैनल पे सभी फिटनेस, हेल्थ और योगा से रिलेटेड वीडियो ही आएंगी आगे भी, तो जुड़े रहें हमारे साथ।